ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है 2022 का। ये है पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड जूलॉजी और बॉटनी का। तो इसके चलो आंसर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान शिक्षण के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किस शिक्षा आयोग ने संस्तुति की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोठारी आयोग ने। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। जीव विज्ञान प्रयोगशाला का माप होना चाहिए। तो इसका आंसर थोड़ा डाउट में है, तो अगर इसका आंसर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पाठ योजना में छात्र से प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व विज्ञान जानने के लिए। विज्ञान मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं छात्रों की वैज्ञानिक अभिरुचि के प्रकाशन हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूनेस्को शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैं खोजता हूँ। टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्गीकरण की एक प्रणाली होती है टैक्सोनॉमी। जीव विज्ञान की प्रकृति में समाहित है। तो जीवन से संबंध, कारण प्रभाव संबंध, जीव विज्ञान एम्पेरिकल संबंध, ये सभी होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा तत्व विज्ञान का नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण। अनुमूलन की योग्यता आती है, अनुमूलन आती है भावात्मक पक्ष में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेखन विधि में मेगन ने डैश के वर्गीकरण को आधार माना है। तो किसके वर्गीकरण को आधार माना था? उन्होंने ऑप्शन ए, ब्लूम के वर्गीकरण को आधार माना था। उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभीष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए हम कार्य करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है एनसीईआरटी का। इसका आंसर है ऑप्शन सी। प्रदर्शन विधि में छात्र हैं। तो प्रदर्शन विधि में छात्र मूक दर्शक रहते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। जीव विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, टीवी। सतत मूल्यांकन के दौरान सतत मूल्यांकन के कौन से उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जीव विज्ञान शिक्षण में कौन सा नॉन प्रोजेक्ट साधन है? तो इसका आंसर है बुलेटिन बोर्ड, यानी ऑप्शन सी। मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है रैमर्स का, इसलिए ऑप्शन सी। मूल्यांकन के क्षेत्र में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के प्रमुख पक्ष हैं बुद्धि, योग्यता, रुचि, ये सभी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जीव विज्ञान की प्रकृति में समाहित है, ये सभी समाहित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। इसका आंसर है ऑप्शन सी। कौन सी जीव विज्ञान की शाखा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भूविज्ञान। उच्च प्राथमिक स्तर जीव विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी, तर्क संगत सोच विकसित करना। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में कितने पक्ष होते हैं? इसमें 3 पक्ष होते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। व्यवहारिक उद्देश्यों की विशेषता है ऑप्शन सी, अवलोकन और मापने योग्य। व्यवहार में परिवर्तन सर्वाधिक स्पष्टता से दिखाई देता है। इसका आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो अगर आपको पता हो तो इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है। पाठ योजना के किस चरण में शिक्षण की सफलता का पता लगता है? तो वो पता चलता है ऑप्शन डी, मूल्यांकन। जीव विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों का निदान के लिए किस प्रकार के शिक्षण की योजना बनानी चाहिए? ऑप्शन बी, उपचारात्मक शिक्षण। पाठ्यचर्या है ऑप्शन डी, संस्थान की समग्र गतिविधियाँ। सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुभव। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब है
इसका आंसर है ऑप्शन सी, तत्काल समस्या को हल करने के लिए अनुसंधान की शुरुआत। प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं, ये होते हैं विश्वसनीय, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। जीव विज्ञान शिक्षक में कौन सी मूलभूत योग्यताएं होती हैं? विषय का ज्ञान, प्रभावी व्यक्तित्व, प्रेरक तकनीकी का ज्ञान, ये सभी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पाठ्य योजना का केंद्र बिंदु कौन है? ऑप्शन सी, छात्र। ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक क्षेत्र के स्तर हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूलन एवं धारणा। कौन सा पक्ष शारीरिक से संबंधित है? यह है ऑप्शन सी, क्रियात्मक पक्ष। पाठ पढ़ाने के लिए एक शिक्षक द्वारा तैयार की गई योजना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाठ योजना, ऑप्शन बी। समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, परिकल्पना का निर्माण। क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था की जाती है, ये भ्रमण के लिए, अन्य लोगों की गतिविधियां देखने के लिए, कार्यवाही पर टिप्पणी करने के लिए, ये सभी की जाती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मनोवैज्ञानिक नींव किस बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है? छात्र की आवश्यकता, रुचि और क्षमता, इन तीनों के लिए रखता है ध्यान वो, तो इसलिए इसका आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक अनुसंधान आधारित अध्ययन करने का सही क्रम दर्शाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, योजना बनाना, योजना पर कार्य करना, अवलोकन करना और चिंतन करना। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया। ये कथन किसका है? ये कथन है डांडेकर का, इसलिए ऑप्शन बी। एक आदर्श पाठ्य योजना आधारित होती है इन सभी पे, इसलिए इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सूक्ष्म शिक्षण में किसका विकास होता है? सूक्ष्म शिक्षण में स्किल यानी कौशल का विकास होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया? तो ये क्या, 1956, यानी ऑप्शन बी। मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? इसके हैं बीएस ब्लूम, इसका आंसर है ऑप्शन ए। एक सफल अध्यापक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संवेदनशील एवं अनुशासित हो। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है, यह है प्रकरण से, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। शिक्षण की परियोजना विधि को प्रतिपादित किया था, ये किया था ऑप्शन ए, किलपैट्रिक ने। एडगर डेल के अनुभव संकुल में किस अधिगम अनुभव स्तर को सर्वोत्तम माना गया है? ये माना गया था प्रत्यक्ष अनुभव को, ऑप्शन ए। आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कार्ल लिनियस को, इसका आंसर ऑप्शन सी। जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क ने और ट्रेविरेनस ने, इसका आंसर है ऑप्शन ए एंड बी दोनों। जीव विज्ञान के अध्ययन से संबंधित विषय है, ये सभी हैं जीव विज्ञान से संबंधित, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें ये जो संश्लेषण है ये नहीं आता है, क्योंकि ये ज्ञानात्मक में आता है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। निम्न में से किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है? ये इसे कहते हैं खोज विधि, इसका आंसर है ऑप्शन सी। जीव विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि सर्वाधिक मितव्यय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याख्यान। पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे कि पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रकला में चित्रित कर सके। यह कथन किसका है? ये कथन है कनिंघम का, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। श्यामपट्ट के प्रयोग में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? श्यामपट्ट पर लिखने की योजना पहले ही बनानी चाहिए। श्यामपट्ट का कार्य पूरा होने पर उसे साफ कर देना चाहिए। श्यामपट्ट के ऊपर लिखते समय मुंह से बोलते रहना चाहिए, तो ये सभी करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा गुण परीक्षण का गुण नहीं है? ऑप्शन ए, कलात्मक। निबंधात्मक परीक्षा का दोष है,
तो ये रटने पर बल देती है, विश्व संध्या की कमी भी होती है, इसमें वैधता की भी कमी होती है, इसलिए इसके आंसर सभी होगा। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्रियात्मक अनुसंधान पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था कुर्ट लेविन ने, ऑप्शन ए। मूल्यांकन का प्रायोजन है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। कठिनाई स्तर एवं विभेदन क्षमता की गणना का संबंध है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, पद विश्लेषण। ध्यान विचलित करने वाले डिस्ट्रैक्टर का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए। वैसे तो इसका आंसर बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा गुण है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। यह इकोनॉमिकल होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, पर हो सकता है इसका डी भी दे, पर ए ज़्यादा सही है। तो क्रिया अनुसंधान में मुख्यतः निम्नलिखित पर जोर दिया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्या समाधान पर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतर स्तर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मूल्यांकन। आगमन विधि में क्रम बढ़ते हैं, तो ये बढ़ते हैं विशिष्ट से सामान्य, इसका आंसर है ऑप्शन बी। साक्रेटिक विधि को कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रश्न उत्तर विधि, इसका आंसर है ऑप्शन डी। परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा वह करता है जो उसे परीक्षण करना चाहिए, उसे कहते हैं वैधता, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। विषयों में सह संबंध का एक प्रकार है, ये सभी हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आनुवंशिक लक्षणों का वाहक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए। कौन से विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। जीवन की उत्पत्ति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त रूप में नहीं पाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। शिक्षण का लक्ष्य है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना।